हाय एवरीवन, दिस इज शाहरुख सैफी एंड वेलकम टू द चैनल सिंप्लीफाइंग एग्जाम्स। बच्चों, आज की ये जो वीडियो है ना आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसका साफ रीजन ये है कि देखो, ज्यादा टाइम नहीं रह गया आपके हाफ ईयरली एग्जाम स्टार्ट होने में, और ऐसे में बच्चों को एक रैपिड तरीके से अपनी प्रिपरेशन करने की ज्यादा नीड होती है, क्योंकि उन्हें अपना सिलेबस भी कवर करना है, क्वेश्चन आंसर सीरीज भी अच्छे से कवर, कंटेंट भी अच्छे से होना चाहिए, मतलब प्रॉपर तरीके से बच्चा इंटरनली सेटिस्फाई होना चाहता है ऐसे। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ चीजें ऐसी होती है जिसे स्टूडेंट थोड़ा ग्रांटेड ले लेते हैं, और उन्हीं में से एक चीज आती है आपके एग्जाम के पैटर्न को लेके। पैटर्न सिर्फ ये नहीं कि आपका पेपर किस लेवल का आने वाला, किस तरीके से क्वेश्चन डिस्ट्रीब्यूटेड किया गया है, बल्कि पैटर्न इस बेस पे कि कौन से पोर्शन में से कौन से क्वेश्चन ज्यादा आने के चांसेस है चैप्टर वाइज, ताकि आप अपनी एक अच्छे तरीके से स्ट्रेटेजी बना सके और उन्हीं चीजों के ऊपर ज्यादा फोकस कर सके जिसके ज्यादा चांसेस है। ऐसा नहीं है कि आप किसी एक पोर्शन के ऊपर इतना टाइम वेस्ट कर रहे हो जबकि वो आना ही लिमिटेड सा है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आप लैग कर जाते हो अपने एग्जाम में। तो इसीलिए बच्चों, आज की इस वीडियो में मैं आपको क्लास 10th सोशल साइंस का हाफ ईयरली एग्जाम का ओवरऑल पैटर्न बताने वाला हूं, कंटेंट बताने वाला हूं कि किस पोर्शन से कितने परसेंट तक आ सकता है। तो आज की ये जो वीडियो वो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं फिर बिना किसी देरी के साथ। सबसे पहले अगर बच्चों हम बात करें तो जैसा कि आप जानते हैं कि सोशल साइंस का जो एग्जाम है, ये आपका जो कोर्स का स्ट्रक्चर है ओवरऑल मैं बोर्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूं, आपका 80 मार्क्स का है, जिसमें 20 मार्क्स जो होते हैं वो इंटरनल असेसमेंट के होते हैं, या आप अच्छे से जानते हो स्कूल लेवल पे जो भी एक्टिविटी होती है। लेकिन आप ये देखते हो कि जब 80 मार्क्स का आपका पेपर होता है तो हर एक सब्जेक्ट इक्वल तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड किए गए, यानी कि 20 मार्क्स है ईच सब्जेक्ट है, चाहे वो फिर हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, इकोनॉमिक्स हो या फिर सिविक्स हो। लेकिन हाफ ईयर एग्जाम के अंदर थोड़ा बहुत सिलेबस अप एंड डाउन हो जाता है, यानी कि कोई पोर्शन में से ज्यादा पूछ लिया जाता है तो किसी में से कम। तो सबसे पहले आपको एग्जाम पैटर्न को अच्छे से समझना होगा। वो एग्जाम पैटर्न कुछ आपका इस तरीके से आएगा, यानी कि आपकी जो मार्किंग स्कीम रहने वाली है वो कुछ इस तरीके से होगी। बेसिकली आपको टोटल 37 क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे, जो कि कुछ इस तरीके से 80 मार्क्स का आपका पेपर होने वाला है रिटर्न। और अगर हम देखा जाए मार्किंग स्कीम के बारे में, तो जी हाँ, जो आपका फर्स्ट पोर्शन है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, जी हाँ, आपके 1 से लेकर 20 तो आपके सिर्फ 1 मार्क एमसीक्यू क्वेश्चन आएंगे। और एमसीक्यू भी कोई सिंपल नहीं, हाँ सिंपल आएंगे, लेकिन इसके अंदर बच्चों जो होते हैं ना मल्टीपल चॉइस के, यानी क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन वो वाले भी, और स्पेशली कुछ असर्शन एंड रीजनिंग वाले भी, जो ज्यादातर बच्चों को कंफ्यूज कर देते हैं, वो वाले भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। और वन लाइनर जो फैक्ट बेस्ड होते हैं वो सारे वाले, ठीक है, आएगा चैप्टर में से ही। इसके बाद आपका सेकंड जो पोर्शन है वो 2 मार्क्स का आएगा, जिसके अंदर ओवरऑल आप कह सकते हो क्वेश्चन 21 से लेकर 24 के आसपास क्वेश्चन आने वाले हैं। देन आपके अब की बार क्या है, एसएसटी जैसे एग्जाम में 4-6 का पैटर्न नहीं है, 3-5 का पैटर्न है, यानी कि जो लॉन्ग क्वेश्चन होने हैं ना, शॉर्ट लॉन्ग वाले। तो जैसे क्वेश्चन नंबर 25 से 29 आपके 3 मार्क्स आएंगे, और इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 30 से लेकर 33 आपके 5 मार्क्स के आने वाले। अगर मैं आपको वर्ड्स लिमिट बताना चाहूं तो देखो, एमसीक्यू में तो टिक करना है, उसमें कोई वर्ड्स लिमिट नहीं है, लेकिन 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन में 40 वर्ड से ज्यादा नहीं रखना आपको, 3 मार्क्स वाले के अंदर 60 वर्ड से ज्यादा नहीं रखना, 5 मार्क्स वाले में आपको 100 से 120 इतने के आसपास आपको लिमिट रखनी है, ठीक है। और ये जो आपके क्वेश्चन नंबर 34 से 36 से टोटल 3 क्वेश्चन 4 मार्क्स के आएंगे, यानी कि 12 नंबर के। तो ये बच्चों आपके पैसेज बेस्ड होंगे। अब पैसेज बेस्ड जो है वो भी आपका एमसीक्यू मोड में ही होने वाला है, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। पैसेज वही बच्चा कर पाएगा जिसे कंटेंट काफी अच्छे से आता होगा, वो किसी भी लेसन से आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। इसके बाद जो लास्ट है बच्चों, आपका मैप आएगा 5 मार्क्स का। मैप देखो आपका सिविक्स और इकोनॉमिक्स से नहीं आता, सिर्फ ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री से आता है। और अच्छी चीज आपके लिए है कि मैंने ऑलरेडी मैप जो सीरीज है वो कंप्लीट करा दी है हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी की, आप जरूर प्लेलिस्ट में वीडियो चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। ये आपकी ओवरऑल मार्किंग स्कीम के बारे में बात की गई है, होप्स हो गया आप अच्छे से समझ चुके हैं। इसके बाद अगर हम बात करें वेटेज की, टाइप्स ऑफ क्वेश्चन की, कि किस बेस पे आपसे क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाएंगे, तो यहाँ पे ओवरऑल आपकी ऑफिशियल ये जो वेटेज बताई गई है इन्हीं के अकॉर्डिंग होगा। जैसे 1 मार्क वाले क्वेश्चन मैंने आपको बताया था, असर्शन रीजनिंग भी इसके अंदर इंक्लूड होंगे, डिफरेंशिएट वाले क्वेश्चन भी इसके अंदर आपको देखने को मिलेंगे। इसके अलावा 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन के अंदर 2 मार्क्स, 3 मार्क्स एंड 4-5 मार्क्स में ओवरऑल देखा जाए तो नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन, एनालिसिस, इवैल्यूएशन, सिंथेसिस एंड क्रिएट वाले क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो इस टाइप से क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। अब मेन बात करते हैं हम आपके किस लेसन में से कितना पोर्शन पूछा जा रहा है, यानी कि सब्जेक्ट वाइज हम देख लेते
तो ये है बच्चों आपके सब्जेक्ट वाइज वेटेज कि आपको किस सेक्शन के ऊपर ज्यादा फोकस करने की नीड है। तो ये एस्टिमेटेड है, ओवरऑल कॉन्फिडेंशियल है। तो देखा जाए तो हिस्ट्री वाले आपके सब्जेक्ट में जो आपका चैप्टर नंबर फर्स्ट एंड सेकंड है, द राइज ऑफ द नेशनलिज्म इन यूरोप एंड नेशनलिज्म इन इंडिया, तो जी हाँ ये सबसे बड़े लेसन है। और वैसे भी हिस्ट्री में लिमिटेड लेसन आपके बोर्ड एग्जाम में भी आएंगे, लेकिन आपके हाफ ईयरली एग्जाम के अंदर मोस्ट प्रोबेबली यही 2 लेसन के आसपास आपसे पूछा जाएगा, जिसकी जो वेटेज है आप देख सकते हो 28% के समथिंग है, यानी कि सबसे ज्यादा इसी की वेटेज है। और इसके जो मार्क्स कैरी है वो 21 से 25 के बीच में देखने को मिलेंगे। इसके अलावा अगर हम पॉलिटिकल साइंस यानी सिविक्स की बात करें तो इसके फर्स्ट 3 लेसन यानी कि पावर शेयरिंग एंड फेडरलिज्म और जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट, तो 13 से लेकर 17 के बीच में यानी कि 18% के समथिंग आएगा। इसके अलावा ज्योग्राफी जैसा सब्जेक्ट के अंदर बच्चों आपके फर्स्ट 3 लेसन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ काफी लिमिटेड सा है, और वाटर रिसोर्सेज, तो इसकी वेटेज भी बच्चों हिस्ट्री के आसपास है, यानी कि 20 से 24 के समथिंग, यानी 27% के आसपास। और लास्ट आपका इकोनॉमिक्स जिसके अंदर फर्स्ट एंड सेकंड लेसन आएंगे ऑलमोस्ट, और 13 से 17 की रिस्क रेशियो है 18%। और इसके बाद रेस्ट जो आपका बचा वो आपके मैप सीरीज से रिलेटेड होगा, और मैप सीरीज के अंदर आप जानते हो हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी होगी। तो ये एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग ही आपको अपने प्रिपरेशन करनी है। और अच्छी चीज ये है कि बच्चों आप वन शॉट वीडियो देखना चाहते हो, या फिर आप लॉन्ग एंड शॉर्ट क्वेश्चन की सीरीज देखना चाहते हो, या फिर एमसीक्यू सीरीज चैप्टर वाइज देखना चाहते हो, वो सभी बच्चों मैंने आपके लिए अपलोड कर दिया। ऑलमोस्ट सभी सब्जेक्ट की आगे भी आपको देखने को मिलते रहेगी। इसके अलावा बच्चों मैं आपके लिए वेरियस कंटेंट भी आपको प्रोवाइड करवा रहा हूं, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि अभी मैंने आपके लिए लॉन्ग क्वेश्चंस वाली सीरीज दी है, जिसके अंदर टॉप 3 क्वेश्चन जो आपके एंटायर लेसन को कवर कर रहे हैं, मोस्ट प्रोबेबली उन्हीं में से आपके जो 3 एंड 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन है वो पूछे जाएंगे। जरूर देख लेना, काफी हेल्प करेगी, नॉट ओनली हाफ ईयरली एग्जाम बल्कि आपके बोर्ड एग्जाम के अंदर भी। जी हाँ, और आने वाली वीडियो भी आपको टाइम पे देखने को मिलती रहेगी। तो ये था आज के इस लेसन में, होप सो कि आपको काफी अच्छे से समझ आ चुका होगा। बाकी हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहे, पढ़ते रहे और ऐसे ही आगे बढ़ते रहें।